कि हाँ नफरत नहीं चलेगी और तुष्टीकरण नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम में जो इन्होंने आग लगाई है, भड़काई है। हमारे गरीब तबका था, उनको जिस हिसाब से एक राशन बांटने की प्रक्रिया, मतलब सरकार ने इनिशिएटिव कदम उठाए। इस वजह से मैं कहता हूं कि योगी सरकार 5 साल में कोई काम नहीं किया सिवाय विज्ञापन के। तो अगर इनको करना होता कि अब से पहले सरकार नहीं आई, कल्याण सिंह की सरकार आई थी, अटल बिहारी जी की सरकार आई थी, तब भी बन सकती थी वो। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है और हम आए हैं यहाँ नदवा रोड कहलाती है और आगे मनकामेश्वर मंदिर है। ये काफ़ी चहल पहल वाला एरिया है। यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और इस बार उनको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी और योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर। पहले तो ये बताइए कि 5 साल योगी सरकार को होने वाले हैं, आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रवि गांधी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का लखनऊ जिला अध्यक्ष और समाज सेवी भी हूँ, गौ सेवक से भी हूँ मैं। बात आपने पूछी योगी जी के 5 साल में कार्यकाल का कैसा क्या रहा है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि कार्यकाल में तो गुंडा राज जो था वो एकदम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। गुंडाई तो एकदम नहीं है। हाँ, ये आपका मानना है? ये हमारा मानना है। जो भू माफिया, जो अवैध ज़मीनें कब्जा हो रही थी तो वो एकदम ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और पहले देखिए बलात्कार कितने होते थे, तो इसका भी मामला नहीं आ रहा है। हाथरस हुआ है, आजमगढ़ हुआ है, मेरठ हुआ है, मथुरा हुआ है। अब इतना बड़ा तो शहर है तो छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहेंगी। मगर हाथरस छोटी मोटी घटना नहीं थी, वो तो है, बड़ी है, मगर सुधार तो है काफ़ी। अब कांड तो होते रहते हैं। अब ये तो एक दुर्भाग्य है, हो गया वहाँ पे, वैसे कंट्रोल में है काफ़ी। अच्छा, अभी कासगंज में भी हुआ। पुलिस प्रशासन का भी जो है मामला बड़ा बताते हैं। विपक्ष हमला करता है कि बहुत टेढ़ा है। 1500 मौतें हुई हैं कस्टडी में, जो पहले कभी नहीं होती थी। पुलिस का अत्याचार बढ़ गया है, उनका कहना है। अब विपक्ष का काम है सब उठाना। कार्य जो हो रहा है सही चल रहा है। बाकी अच्छा, कारोबार कैसे चल रहे हैं? कारोबार को लेकर तो मैं एक बात कहूँगा, तो व्यापारी जो है इस समय परेशान है। इधर जीएसटी की मार और इधर लॉकडाउन का मार, तो कारोबारी बहुत परेशान है। तो मैं एक मीडिया के माध्यम से योगी सरकार को एक संदेश देना चाहूँगा, तो कृपया करके व्यापारी भाई को थोड़ा सहयोग करें, कारोबार में थोड़ा उनको आराम दें। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है। लोग कहते हैं पेट्रोल बहुत महंगा है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। इस पर तो कंट्रोल नहीं लगा पाई है सरकार पूरे 5 सालों में। अब पेट्रोल की आपने बात करी है, महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ी है। अब आदमी 100 रुपए का तेल हो गया है तो आदमी जाएगा तो है ही है। अब इसमें सरकार क्या कर ले? महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ रही है। सरकार के हाथ में तो है कंट्रोल करना। अब उनको तो चाहिए कंट्रोल करें, नहीं कर रहे हैं। अब आदमी दारू 500 रुपये में पी लेगा, वो नहीं महंगा लगेगा। 100 रुपये तेल डला रहा है तो उनको महंगा लग रहा है। मतलब दारू का कंपैरिजन आप पेट्रोल से करें? बिल्कुल करेंगे। आदमी दारू पी के गलत सलत बोल रहा है, उससे आप 100 रुपये का तेल डला रहे हैं तो उससे 500 रुपये कमा रहे हैं। हमारा मानना है हम 100 रुपये का तेल डला रहे हैं, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अच्छा, वो गैस सिलेंडर जो 1000 का है, गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा जो वस्तु जो ज़्यादा है उस पर आप कंट्रोल करें। पेट्रोल तो एक आम चीज़ है, वो कोई दिक्कत नहीं। जो गैस है, घरेलू है, उस पर आप सरकार से मेरा निवेदन है तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो अभी इनका मानना है कि गुंडा राज ख़त्म हुआ है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, वो चलती हैं, मगर आगे भी लोगों से बात करते हैं कि उनका अपना क्या ओपिनियन है सरकार को लेकर, वो क्या कैसे देखते हैं कि सरकार का कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा है। आइए और आगे लोगों से बात करते हैं। तो कुछ का मानना है कि योगी सरकार वापस पलटेगी और बेरोज़गारी और रोज़गार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। और लोगों का इस पर क्या विचार है कि क्या रोज़गार मुद्दा हो सकता है, महंगाई मुद्दा हो सकता है, सरकार वापस पलटेगी या किसी और की आएगी? सर, क्या लगता है आपको कि योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल होने वाला है, कैसा रहा आपके लिए? आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? मैं कहता हूँ आप यहाँ भी जितने लोग खड़े हैं आप पूछ लीजिए, सब 10 में से 0 नंबर देंगे। योगी सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी, बेरोजगारी विरोधी, कहीं पर भी योगी सरकार 10 में से 1 नंबर नहीं पा रही है। और आप कह रहे हैं दोबारा लौटेगी,
कोई भी जनता में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी योगी सरकार दोबारा लौट नहीं रही है। समाजवादी की सरकार बन रही है, परिवर्तन हो रहा है। 2022 में परिवर्तन हो के रहेगा। योगी जी केवल झूठ का पुलिंदा बांधते रहें। 5 साल 4.5 साल हो गया, अभी तक वो अपना एक काम पूरा गिना दे कि हमने एक काम किया, हमने इनॉग्रेशन भी किया, उद्घाटन किया। ये क्या कर रहे हैं? उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। और अभी भी कुशीनगर एयरपोर्ट ले लीजिए, और भी परियोजनाएं देख लीजिए, वो केवल यही काम कर रहे हैं। कानपुर मेट्रो, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी का ही किया हुआ कार्य है। तो योगी सरकार कहीं वापस नहीं आ रही, परिवर्तन होने जा रहा है। 2022 में समाजवादी सरकार बन रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जो है उन्होंने कहा कि फीते काटे हैं, तो बीच में अभी उत्तर प्रदेश का योगी सरकार का एक सॉन्ग आया था, उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी बन गया है, नंबर 1 हो गया है। उसमें 5 कुछ ऐसे कार्य थे, 5 से 6-7 कह लें, 10 कार्य में 6-7 कार्य अखिलेश के दिखा दिए गए थे। तो उसमें भी काफ़ी आलोचना हुई थी कि फीतेबाजी हो रही। आपको 5 साल हो गए योगी सरकार को, कैसा लगता है कि योगी सरकार ने कैसा काम किया है? मैं एक संगठन का प्रवक्ता होने के नाते मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जैसे सरकार 5 साल 2017 में बनी, उससे पहले और अभी जो बदलाव हुए, वो जैसे कि अभी हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर नाराज़गी है लोगों में, लेकिन सरकार ने जो अहम मुद्दों पे काम किया है, जैसे मुद्दे में एक सबसे अच्छा मुद्दा तो यही था कि जो पेंच फंसा था जातिगत जो हो रहा था राम मंदिर को लेके, तो उस पेंच को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामंजस्य से एकदम हटा दिया गया। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसमें सरकार का। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हमारी जो वैधानिक प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है, लेकिन जो सामंजस्य बिठाना था, जो 2 सरकारों के बीच नहीं बैठ रहा था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, वो सामंजस्य बिठा के और यहाँ पे जो एक धार्मिक मुद्दा इसको बनाया गया था वो एकदम ख़त्म कर दिया। तो पहला तो तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ से ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है, जो सरकार ने काम किया, वो जो हमारे गाँव को लेके किया कि गाँव में जैसे गांव-गांव बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, और ज़्यादातर जो हमारे गरीब तबका था उनको जिस हिसाब से एक राशन बांटने की प्रक्रिया, मतलब सरकार ने इनिशिएटिव कदम उठाए कि उसमें सोच विचार नहीं हुई, हीला हवाली नहीं हुई। उसमें बस डायरेक्ट ये हुआ कि जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति आई, लोग भूखों मरने के कगार पे थे, लोग कह भी रहे थे कि लोग भूखों मर रहे हैं, तो लोगों ने मदद की, समाज ने मदद की, लेकिन सरकार ने भी तत्काल रूप से उनका प्रबंध किया। भुखमरी के इंडेक्स में तो भारत ऊपर पहुंच गया है। भुखमरी के इंडेक्स पे ये चीज़ मैंने नोट, उत्तर प्रदेश बहुत ऊपर है। हाँ, उत्तर प्रदेश भी ऊपर है और इंडिया भी काफ़ी ऊपर चला गया है। उत्तर प्रदेश बाहर थोड़ी ना। हाँ, जबकि सरकार को इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा नहीं ठीक ठाक ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी मध्यम वर्गीय जो होते हैं वो तो अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो मजदूर तबका है, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी दिहाड़ी पे डिपेंड है जिनकी ज़िंदगी, उन पे और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको लग रहा है कि कार्यकाल ठीक ठाक गया है, अगली बार सरकार इनकी बनेगी? हाँ बिल्कुल, ये तो 100% मैं निश्चित करता हूँ कि सरकार इन्हीं की बनेगी। मुद्दे आपको नहीं लगता है कि रोज़गार है, महंगाई है, इन सब का कोई असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल असर पड़ेगा, महंगाई का भी असर पड़ेगा और रोज़गार का भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमुख चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, अभी हमारा जो प्रदेश है और देश है, पूरा विश्व मान लीजिए कि एक बहुत बड़े चुनौती से जूझ रहा है, जो कि कोविड थी। ये अचानक एक ऐसी चीज़ आई जिसके लिए हमने कोई तैयारी कभी नहीं की थी, और कोविड आया, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ, 3-3 महीने का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में फिर से, मतलब जैसे हम लोग उबरने की कोशिश किए, दोहरी मार कोविड ने दे दी। तो प्रशासन और सरकार जो है वो भी एक सिस्टम से ही काम करेगी, वो एक तरीके से काम करेगी, सारी चीज़ें ऊपर होंगी, लेकिन थोड़ा सा समय हम लोगों को देना होगा, धैर्य रखना होगा, सरकार का साथ देना होगा। तो इनका कहना है कि सरकार का साथ देना होगा। वैसे 8 साल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हो गए हैं और लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं। जो बेरोज़गारी दर है, CMI की रिपोर्ट कहती है वो 8.5% हो गई, जो कभी इतनी नहीं पहुंची थी। खैर, आगे और मुद्दे हैं, बात करेंगे और लोगों से, जानेंगे कि क्या है और उनका कहना क्या है। सरकार 5 साल का हो गया है, आप कैसे देखते हैं कि रोज़गार, काफ़ी मुद्दे हैं, 5 साल में कैसा सरकार काम कर पाए? मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। आप किसी मुद्दे पे ले लीजिए, बेरोज़गारी चरम पर है, अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, और भी सोशल जितने भी इश्यूज़ हैं सब में मोदी सरकार फेल हुई है। अभी देखिए, उन्होंने कह रहे थे अपराधियों को हम क्या कहते हैं, अपराधियों को हम उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अभी देखिए, अभी कोर्ट ने समन दिया है हमारे उप मुख्यमंत्री जी को कि वो क्या कहते हैं, भू माफिया हैं। उससे पहले अभी देखिए, यहाँ के फैज़ाबाद कहाँ के अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, वो खब्बू तिवारी जी, जिनको क्या कहते हैं, इनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है। अपराधी तो पूरे अभी सरकार में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या करेंगे, कहेंगे आप?
इस वजह से मैं कहता हूं कि योगी सरकार 5 साल में कोई काम नहीं किया सिवाय विज्ञापन के। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो क्या कहते हैं उनका बजट था, उसका 78% जो क्या कहते हैं पैसा जो है विज्ञापन पे उन्होंने खर्चा कर दिया है। खाली ये जुमलेबाज सरकार है और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी, पब्लिसिटी, इसके अलावा कुछ नहीं इनका। सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार में रोज़गार का। हाँ, जैसे अगर मैं युवा हूँ और भी युवा हैं, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाए। हमें हमारे परिवार जो है हमें पढ़ा रहा है तो चाहता है कि कहीं ना कहीं परिवार, हमारा बेटा जो है पढ़ करके हमको कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करेगा। लेकिन पढ़ करके जितने युवा निकल रहे हैं सब बेरोज़गार हैं, कहीं उनका कोई धरातल पे कोई अभी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। अभी देखिए सीटेट का था, लीक हुआ, कैंसिल। इस तरह से देखिए इनको रोज़गार देना ही नहीं है, ये खुद कैंसिल करवाते हैं पेपर, ताकि न एक बहाना बना करके हम कैंसिल करवा दें, पेपर को रोक दें, न पेपर देंगे न रोज़गार देंगे। इनका तो मुद्दा यही है। वैसे आपको पता 25 लाख पद उत्तर प्रदेश सरकार में खाली पड़े हैं। हमने पहले भी कहा था कि जितने तो शायद उत्तर प्रदेश में पाइप लीक नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। टोटल 16 पेपर लीक हुए हैं। मैं बता दूं 16 पेपर अब तक के लीक हो चुके हैं और वापस एक से दोबारा नहीं हुए हैं। और कई ऐसी भर्तियां थी जो 2016 में निकली थी, उनको रद्द करके सरकार ने फिर आगे कर दिया है। और आगे लोगों से बात करते हैं, उनके भी विचार जानते हैं कि उनका क्या कहना है सरकार को लेकर। आपको क्या लगता है 5 साल में योगी सरकार ने कैसा काम किया है, कितने नंबर देंगे, या बहुत बेहतरीन रोज़गार दे दिया है, सब कुछ अच्छा कर दिया है जैसे कहना है उनका? 5 साल में रिबन काटे हैं बस पिछली वाली सरकार के। उन्होंने जितने भी काम किए हैं उस काम के बोर्ड हटा के तोड़ के अपने बोर्ड लगाए, उसका उद्घाटन किया है। और जो पुराने पूर्वज जो हमारे जितनी भी धरोहरें हैं उनको जो दे के चले गए थे उनके सबके नाम चेंज करे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। और कहीं क्या हो तो बताएं कि हाँ भाई ये काम उन्होंने किया, फिर मैं बताता हूँ कौन सा काम किया उन्होंने। अच्छा, तो कितने नंबर देंगे? भाई 0 के लायक हैं वो। पलटेगी दोबारा? अरे कहाँ पलटेगी, ऐसी कंडीशन में पलटने की उम्मीद है? नहीं पलटेगी। नफ़रत की आग जो फैलाते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, जो नफ़रतों के सौदागर हैं, वो कहाँ आएंगे दोबारा इस बार। एक बार धोखा दे दिया आदमी, जनता एक बार धोखा खाती है, दोबारा नहीं खाएगी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि अयोध्या बन गया है, अब मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। तो रोज़गार की बात तो नहीं कर रहे हैं, मगर मंदिर और मस्जिद का फिर से तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोट बटोरा जा सके। क्या लगता है इस बार होगा तुष्टीकरण या फिर जनता जवाब देने के लिए तैयार? उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, लौट फिर के फिर वहीं आते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि हाँ, नफ़रत नहीं चलेगी और तुष्टीकरण नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम में जो इन्होंने आग लगाई है, भड़काई है, वो इस बार नहीं चलेगी। वो जो भी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो चले थे ना पिछली बार, और धोखा दे करके राम मंदिर बनाएंगे, बस उसी पे जो इनको वोट मिल गया वो मिल गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो करना था वो कर दिया। इनका उसमें क्या अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर हमारी सरकार में बन गया। अरे तुम खुल के बोलो ना कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी ना वो। तो या तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तुमने क्या किया उसमें। तो अगर इनको करना हो तो क्या सबसे पहले सरकार नहीं आई? कल्याण सिंह की सरकार आई थी, अटल बिहारी जी की सरकार आई थी, तब भी बन सकती थी वो। लेकिन नहीं, अगर माननीय न्यायालय में मामला था, सरकार ने आदेश कर दिया, आज बन गई। तुमने क्या किया? तुमने तो सिर्फ भड़काया है ना मामले को। अभी बता रहे हैं कि जी मथुरा जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अरे मथुरा में भगाए गए हैं भी ये, वहाँ के हिंदुओं ने भगाया। जो जिस एरिया में मस्जिद है ना, वहाँ हिंदू जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भगाया है इनको। कौन कौन सी करनी सेना, पता नहीं कौन कौन सी सेना भी कुछ दिन पहले पीटे गए हैं। तो अब नहीं चलने वाली कहीं पे भी इनकी राजनीति, जो गंदी घटिया राजनीति कर रहे हैं लोग। वैसे मथुरा मस्जिद का एक मामला ये भी है कि वहाँ पर हमेशा से आपस में सुलझा लिया गया है मैटर। और अभी एक मुद्दा था जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसको लेकर मुद्दा चल रहा था। तो वो उतना हिस्सा भी जो कॉरिडोर था वो भी मस्जिद ने कृष्ण भगवान मंदिर को दे दिया है, और उसकी जगह पर मस्जिद को दूसरी जगह पर अपॉइंट कर दिया गया, वो दे दी गई है। तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है, फिर से हिंदू मुस्लिम शुरू हो चुका है। लेकिन रोज़गार का अहम मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। रोज़गार नहीं है, हमने आपको बता रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती कितने टाइम से धरने पर बैठे हुए हैं। 25 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं, 97,000 शिक्षक अलग धरने पर दे रहे हैं। तो लगभग करीब लाखों जो रोज़गार है नहीं दे पा रही सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है, और महंगाई का तो है ही है। गैस 1,000 पहुँच चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जनता कहना कि इस बार नहीं पलटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अभी के लिए मुद्दा गरम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होऊंगा किसी और मुद्दे के साथ, किसी और वार्ड में और लोगों से जानते हुए और बात करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।